तो दोस्तों अभी हम लोग आ गए हैं बीजापुर के दूसरे मॉन्यूमेंट में। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, हम लोग बीजापुर को एक्सप्लोर कर रहे हैं। यहाँ के जो मॉन्यूमेंट्स हैं, सारे पुराने ज़माने के हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं उसको। तो अभी फ़िलहाल हम लोग आ गए हैं बाराकमन पे। और ये जो है कि प्लेस बनवाया था, जो म्यूजियम बनाया था, मतलब जो राजा महाराजा यहाँ के थे उनके और उनके घर वालों के बरियल प्लेस के लिए, मतलब ग्रेवयार्ड जैसा समझ लीजिए कि कब्रगाह जो है कि यहाँ पे कब्रस्तान जैसा बनाया गया था। राजा महाराजाओं के जो यहाँ की जो डायनेस्टी थी, आदिल शाही डायनेस्टी, उनके जो अली आदिल शाह सेकंड यानी अली आदिल शाह दूसरे जो थे 2 नंबर के, उन्होंने जो है कि ये बनवाया था और ये कभी कंप्लीट नहीं हो पाया। और ये अभी इसके बारे में बहुत सारे जो है कि स्टोरीज हैं कि क्यों नहीं कंप्लीट हो पाया है। बहुत सारे लोग ऐसा भी बोलते हैं कि ये इसके लिए भी कंप्लीट नहीं किया गया क्योंकि ये स्ट्रक्चर बहुत अच्छा था और ये इतना ऊंचाई पे होने वाला था कि इसका जो परछाई वो गोल गुम्बद पे पड़ने वाली थी। गोल गुम्बद जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ का सबसे बड़ा स्ट्रक्चर है, तो इसलिए जो है कि बहरहाल जो भी है हिस्ट्री जैसा कि हमको मालूम पड़ा है आपको बता रहे हैं। तो ये एक म्यूजियम था, कब्रस्तान टाइप का था और बहुत ही अच्छा स्ट्रक्चर है। आप देखिए इसको, ये देखिए ये है, ये आप देख सकते हैं अनफिनिश स्ट्रक्चर भी जो भी है ये वो बहुत ही खूबसूरत तरीके से बना हुआ है। ऐसा लगता ही नहीं कि अनफिनिश्ड है। तो एक अलग ही तरीके का जो है कि इसमें फीलिंग आ रही है। और इसके जो है कि चारों तरफ आप देखेंगे तो गार्डन्स वगैरह खूबसूरत बहुत बने हुए, जैसे पहले के राजा महाराजा बनाते थे। तो ये बने हुए हैं, यहाँ पे आप जो है कि बैठ सकते हैं, खड़े होकर देख सकते हैं और आराम कर सकते हैं। पिकनिक स्पॉट जैसा भी आप इसको जो है कि समझ सकते हैं। तो ये है भाई बाराकमन। तो इसको आपको दिखाते हैं, पहले हम लोग इसको साइड से, फिर इसके बाद अंदर ऊपर चलने की कोशिश करते हैं। तो ये है अभी स्ट्रक्चर का, ये हम लोग चारों तरफ से भी इसका ये कर रहे हैं। एक पहले राउंड ले रहे हैं, चारों तरफ से देखते हैं पहले कैसा है, फिर उसके बाद ऊपर चलते हैं। ये देखिए ये कितना बड़ा स्ट्रक्चर है। ये देखिए कितना बड़ा स्ट्रक्चर है, ये बहुत ही बड़ा स्ट्रक्चर दिख रहा है। ये देखिए इसके जो पिलर्स हैं ये हाफ कंप्लीटेड जो है कि एक तरह से पिलर्स हैं, मोल्ड होके है इसका, मतलब एक जो आर्क है वो रेडी है, लेकिन आर्क के ऊपर जो होने वाला था, यानी कि चाहे तो उस पर कोई डोम होता, गुम्बद होता या कुछ और स्ट्रक्चर बनता, छत बनती, वो चीज़ नहीं हुआ है। इसीलिए इसको हाफ कंप्लीटेड बोलते हैं कि ये पूरा नहीं है, आधा ही बना हुआ है। तो अब देखिए इसको, और इसकी हाइट वगैरह भी बहुत अच्छी है माशाल्लाह। तो ये देखिए हर तरफ से आपको हम दिखा रहे हैं। ये अभी इसके बैक साइड पे हम लोग आ गए हैं। तब तक हम लोग बना लेते हैं, हम लोग खाली देखने तो ये भाई देखिए खूबसूरत सा स्ट्रक्चर। और आज का मौसम बहुत अच्छा है, इसके लिए देखिए आसमान में क्लाउड्स वगैरह है, लाइटिंग भी अच्छी है, मतलब सूरज भी निकला हुआ है, सन भी, और साथ में जो है कि बादल भी हो रहे हैं, तो थोड़ा ठंडा थोड़ा गर्म मौसम है। और उसके साथ में ये खूबसूरत सा मॉन्यूमेंट है, ये स्ट्रक्चर है जो हम लोग देख रहे हैं, बाराकमन जिसको बोलते हैं।
ये बीजापुर का हिस्ट्री, ये बीजापुर के रिच हिस्ट्री का जो है कि पार्ट है एक, आदिल शाही डायनेस्टी का, आदिल शाह द्वितीय, आदिल शाह अली आदिल शाह सेकंड ने इसको बनवाया था ये स्ट्रक्चर। और ये स्ट्रक्चर जो है कि प्रोटेक्टेड और मेंटेन्ड बाय आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के ज़रिए है। और साथ साथ में देखिए कितना खूबसूरत सा जो है कि पार्क भी बनाया हुआ है थ्रू आउट, जो है कि ये जो स्ट्रक्चर है मतलब इसके चारों तरफ जो है कि ये पार्क बना हुआ है। ये स्ट्रक्चर है, इसको आप देख सकते हैं इस तरह से। इसके साथ ही हम लोग इसको चल के ऊपर चलते हैं और वहाँ से भी देखते हैं। देखो इतने बड़े बड़े आर्क सेल्स बने हुए हैं। अब ये सिक्योरिटी के लिए जो भी रीजन से है, मतलब एक आदमी वहाँ पे आराम से बैठ सकता है और निगरानी वगैरह कर सकता है, तो वो भी चीज़ है। और जैसे कि सभी जानते हैं कि जो महल या फोर्ट्स वगैरह होते थे, सब जगह सिक्योरिटी का इंतज़ाम रहता ही था। ये देखिए भाई, ये इसका ये पार्ट कितना मजबूत है। ये अब इससे कुछ चीज़ें बांधी जाती होंगी ज़रूर, उसके लिए लगा है। घोड़ा 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 ऊपर जा सकते हैं ना? टिकट नहीं है? टिकट होएगा तो ठीक है ना। बाबू ने था ना बड़ा कमान बनने वाला था, तब पे चलिएगा भाई, बोला सोहेल आएगा, शोर बनाएगा करके। तो दोस्तों हम लोगों ने जो है कि अभी नीचे से स्ट्रक्चर देख लिया है, अब ऊपर चलते हैं। ये देखिए ये सीढ़ियाँ हैं इसकी, और यहाँ से ऊपर चलते हैं और जो पिलर्स हैं उनके साथ में खड़े होकर देखते हैं कैसा है ये स्ट्रक्चर। ये देखो जैसा मैंने बताया था, ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता है, नेशनल इम्पोर्टेंस की बिल्डिंग है ये, है ना? और ये देखो भाई, ये स्ट्रक्चर यहाँ ऊपर से हम लोग देख रहे हैं, ये सारे खंबे हैं। और यहाँ पे जो सिक्योरिटी उन्होंने हमको बताया कि यहाँ पे DSLR या प्रोफेशनल कैमरा से रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं है, लेकिन मोबाइल से रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो इसके लिए हमने कैमरा बंद कर लिया है और अभी मोबाइल से रिकॉर्ड कर रहे हैं। ये देखिए इस तरह से है, ये इतना खूबसूरत बना हुआ है, कितने बड़े बड़े पिलर्स हैं। ये खूबसूरती इसकी ये भी है कि सब तरह से इसी तरीके का स्ट्रक्चर है। जिधर भी आप कैमरा मैं घुमा रहा हूँ आप देखेंगे सब तरह इसी तरह से बना हुआ है। ये देखिए, ये देखिए भाई, थोड़ा सा पीछे जाके दिखाते हैं। और नीचे अभी जहाँ से हम लोग आए हैं वो आप देख सकते हैं, वहाँ का जो स्ट्रक्चर्स है, वहाँ पे जो पार्क वगैरह है, गार्डन जैसा जो बनाया हुआ है, देखिए कितना खूबसूरत दिख रहा है यहाँ से। तो ये चीज़ है। और यहाँ से देखिए ये स्ट्रक्चर देखिए यहाँ से, ये सब तरह से ऐसे ही है स्ट्रक्चर। यहाँ से आप देख सकते हैं, खूबसूरत सा है, बहुत ही यूनिक चीज़ है ये। इस तरह का स्ट्रक्चर जल्दी कहीं आपको दिखेगा नहीं, क्योंकि ये हाफ कंप्लीटेड है। इसके लिए ये एक अलग ही सिस्टम बन गया है, एक अलग ही तरीके का डिफरेंट चीज़ बन गई है, यूनिक चीज़ बन गई है, जो अलग ही खूबसूरती है इसकी, तो आप देख सकते हैं। और ये चीज़ है, आप देखिए यहाँ पे, देखिए पुराने ज़माने के लोग क्या क्या चीज़ें बनाते थे और कितनी खूबसूरत बनाते थे।
और बताने वाले बताते हैं कि ये कब्र उनकी ही है जिन्होंने ये कब्र ये मतलब ये पूरा मौसोलियम बनवाया था, बनवा रहे थे। तो ये देखिए, और यहाँ पे बहुत सारी कब्रें हैं, ये देख सकते हैं आप लोग। जैसा कि पहले ही बताया था कि कब्रिस्तान के लिए ही बनाया गया, कब्रिस्तान की जो राजशाही जो कब्रिस्तान है, शाही कब्रिस्तान, रॉयल ग्रेवयार्ड जैसा इसको बनाया गया था। और इसको देखो, अगर इस पर ऊपर डोम वगैरह पूरा बनता, इस पर अगर डोम बनता, ऊपर गुम्बद वगैरह बनता, तो उसकी खूबसूरती क्या ही बड़ी होती। और ये बिल्डिंग कितनी बड़ी हो जाती, स्ट्रक्चर कितना बड़ा हो जाता अगर उसके ऊपर गुम्बद वगैरह बैठाया जाता। तो अब पता नहीं क्या ही रीज़न होगा जिसके लिए जो है कि इसको हाफ कंप्लीटेड ही छोड़ दिया गया। और देखिए कितनी खूबसूरती है इसकी। अब इस जो आर्क है, इसके वजह से देखिए उसके आर्क के थ्रू जो ये व्यू दिख रहा है बादलों का, आसमान का, वैसा लग रहा है जैसे कोई कांच के टुकड़े, कांच खड़ा हुआ है और बड़े बड़े कांच लगाए गए हैं और उसके अंदर ये जो है कि बादलों का फ़ोटो जैसा लगा हुआ, इमेज जैसी लगाई हुई है। बहुत ही खूबसूरत है ये, इस तरह से दिख रहा है। ये देखिए, कोई चीज़, हर चीज़ का एक मकसद होता है। अभी ये चीज़ आधा अधूरी रह गई तो भी एक अलग ही चीज़ बना दिया इसने, अलग ही चीज़ बन गई है, डिफरेंट चीज़ बन गई है। और इस तरह से कोई चीज़ आपको प्रॉपरली जो है कि अगर बनाने गए होते तो शायद इस तरह से नहीं बन पाती। और ये अलग ही चीज़ बन गई और अलग ही खूबसूरती इसकी है, और इसका इम्पोर्टेंस भी उसी हिसाब से अलग ही हो गया है। तो दोस्तों, इस वक्त हम लोग हैं बीजापुर के बारा कमान में, जो कि एक हाफ कंप्लीटेड स्ट्रक्चर है, एक मौसोलियम है, ग्रेवयार्ड टाइप है आदिल शाही डायनेस्टी के लिए। इसको जो है कि बीजापुर के जो सुल्तान या राजा, जो भी आप बोल लीजिए, अली आदिल शाह द्वितीय सेकंड ने इसको जो है कि बनवाया था। लेकिन ये स्ट्रक्चर कंप्लीट नहीं हो पाया क्योंकि जो है कि आर्क सारे बन गए हैं, खंभे सब बने हैं, लेकिन उस पर गुंबद यानी डोम वगैरह कुछ बना नहीं है, या बिल्डिंग का स्ट्रक्चर और जो ऊपर होने वाला था वो कंप्लीट नहीं हुआ है। और इसको एक ग्रेवयार्ड के जैसा यूज करने वाले थे उस टाइम पे, और ग्रेव्स बहुत सारी हैं यहाँ पे। तो ये शाही ग्रेवयार्ड यानी रॉयल ग्रेवयार्ड होने वाला था, मतलब शाही कब्रिस्तान होने वाला था। और इसमें कई कब्रें हैं भी, ऑलरेडी मैंने आपको दिखाया हुआ है। और लेकिन एक हाफ कंप्लीटेड स्ट्रक्चर है, तो भी इसीलिए ये यूनिक है, एक अलग ही चीज़ है जिसको आप देख सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं। और अगर आप बीजापुर आते हैं तो आप जैसे और सारे मॉन्यूमेंट्स वगैरह विज़िट कर रहे हैं, तो ये मस्ट विज़िट यानी रिकमेंडेड है कि आप बारा कमान में भी ज़रूर आके यहाँ विज़िट करें और इसको एक यूनिक चीज़ को एक्सपीरियंस करें। तो दोस्तों, अब हम लोग चलते हैं बीजापुर के किसी दूसरे मॉन्यूमेंट की तरफ, उसको एक्सप्लोर करते हैं और आपको दिखाते हैं। तो चलिए यहाँ से चलते हैं बीजापुर के किसी दूसरे मॉन्यूमेंट की तरफ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके सवाल और सजेशन कमेंट में लिखना ना भूलें। मैं हूं मोहम्मद रियाज अंसारी, मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।